नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को तेजी और सटीकता के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए याद किया जाएगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार को पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में मिला स्वर्ण। और क्रिकेट में अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाकर 286 रन की बढ़त हासिल की। और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसे सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में बने रहना है या नहीं। जनरल द्विवेदी ने आज राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास एक सीमावर्ती गांव में सैन्य चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़े। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 अधिकारियों और कई जवानों को सम्मानित भी किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे संघर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसने निर्धारित लक्ष्य को तेजी और सटीकता के साथ हासिल किया तथा पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आगामी 8 अक्टूबर को 93वें वायु सेना दिवस समारोह के संबंध में आज नई दिल्ली में वार्षिक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया। हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2 युद्ध चल रहे हैं, इन्हें समाप्त करने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन हम उन्हें एक ऐसे स्तर पर ला सकते हैं जहां वे युद्ध विराम की मांग करें और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहें। हमने एक राष्ट्र के रूप में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि हमारे अपने उद्देश्य मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर हिंडन वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख परेड का निरीक्षण करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान निर्दोष लोगों पर सेना की बर्बरता की खबरों का उल्लेख किया। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के दावे को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। आलम चौधरी ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हाल की अशांति भारत सहित बाहरी प्रभावों से प्रेरित थी।
जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वहां पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को कनाडा में आतंकी संगठन घोषित किए जाने पर श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नाथली ड्रोइन से मुलाकात की थी। दोनों देश इन सभी मुद्दों पर संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। इस बीच संयुक्त सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के लिए प्रतिबंधों में छूट को मंजूरी दे दी है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये किसी तालिबान नेता की भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि देश का रक्षा निर्यात वर्तमान 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष पहले रक्षा निर्यात मात्र 600 करोड़ रुपए था। रक्षा मंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में हैदराबाद में 3 दिन की जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने रक्षा प्रणालियों में स्वदेशी कलपुर्जों का उपयोग करना संभव बना दिया है। डिफेंस सेक्टर में भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाती है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा तो खादी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। गृह मंत्री ने आज हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में शिल्पकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय देखा गया कि स्वराज का स्वप्न स्वदेशी और मातृभाषा के बिना अधूरा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में 395 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर लोगों को दीपावली का उपहार दिया। मोदी जी ने दीपावली के पहले ही जीएसटी में ढेर सारे बदलाव कर 395 चीजों में जीएसटी के दाम दर कम करने का काम। दीपावली के पहले हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसके कारण नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी ढेर सारी खरीदी में वृद्धि दर्ज की गई। गृह मंत्री ने कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पिछले महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हम लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कृषि आधारित और पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी दर को कम कर दिया है। नए जीएसटी सुधारों के तहत चावल की भूसी बोर्ड, ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड और जूट पार्टिकल बोर्ड जैसे विभिन्न लकड़ी आधारित उत्पादों पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इसी प्रकार बांस के फर्श, बैरल, वैट, लकड़ी के टब पर भी जीएसटी को पहले
पहले के 12% दर से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड और सीसल फाइबर बोर्ड सहित अन्य लकड़ी की वस्तुओं पर भी कर को 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे के तहत यह युक्तिकरण से कृषि वानिकी क्षेत्र और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास है। इस कदम से टिकाऊ विनिर्माण और एमएसएमई को अधिक बढ़ावा मिलेगा। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप के तार्किक उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी दवाओं की सिफारिश आमतौर पर 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं की जाती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बच्चों में खांसी की बीमारी आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए प्रायः दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और जापान के भूमि अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्री हिरोमासा नाकोनो ने आज सूरत में हाई स्पीड रेल निर्माण स्थल का दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलग वेत्रिकड़गम रैली में भगदड़ की पड़ताल के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया है। न्यायालय ने भगदड़ में 41 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र, उत्तर और सही उत्तर स्वयं देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध रहें। श्री कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए तैनात केंद्रीय पर्यवेक्षकों से ये बात कही। नशा मुक्त भारत की दिशा में आज गुजरात के भरूच में 381 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 8,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। महाराष्ट्र को त्योहारों से पहले कर राजस्व के हिस्से के तहत केंद्र सरकार ने 6,418 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त जारी की है। ये राशि 10 अक्टूबर को राज्य को देय 81,735 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। नई दिल्ली में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 7वें दिन आज भारतीय एथलीट्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए। सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त प्रीति पाल ने 200 मीटर T35 में और प्रदीप कुमार डिस्कस थ्रो F64 में कांस्य पदक जीते। भारत अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाए। वेस्टइंडीज की पहली पारी कल 162 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने कल बिहार में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकाल में अगले 2 से 3 दिन के दौरान तेज वर्षा होने की संभावना है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को तेजी और सटीकता के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए याद किया जाएगा। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार को पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में मिला स्वर्ण। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।